अगर किसी को सांप काट ले और आप ये गलतियां कर दिए तो किसी की जान जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सतीश। मैं आज आपको बताऊंगा कि सांप काटने पर क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। बारिश का मौसम है और उमस गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है। सांप भी बाहर निकल रहे हैं और लोगों को काट भी रहे हैं। वैसे में अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन एक बात यह भी ध्यान रखना है कि पूरे भारत में 236 सांपों की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से केवल 15 सांप ही जहरीले होते हैं। इसलिए अगर किसी को सांप काटता भी है तो घबराना बिल्कुल नहीं है। और ये भी हो सकता है कि जो आपको सांप काटा है वो जहरीला ना हो। तो अगला स्टेप हम लोग का होगा कि अगर सांप ने काट लिया तो क्या करें और क्या बिल्कुल ही नहीं करें। तो क्या करें में पहला स्टेप हमारा होगा कि मरीज को एकदम शांत रखना है। उसको बोलिए कि आपको घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा, ये जहरीला सांप नहीं है। अगर मरीज घबराता है, अगर दिल की धड़कन तेज होगी तो ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा होगा, जिससे जहर तेजी से फैलेगा। अगर हाथ या पैर में काटा है तो उस जगह को एकदम स्थिर रखना है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। मूवमेंट होने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और जहर तेजी से फैलेगा। इसलिए अगर सांप ने हाथ में काटा है या पैर में काटा है, दो ही जगह कॉमनली सांप काटता है, तो हाथ पैर में अगर काट रहा है तो दिल का जो लेवल है उसे हाथ या पैर को नीचे रखना है। इससे क्या होगा कि ब्लड फ्लो स्लो रहेगा। ब्लड फ्लो स्लो रहेगा तो जहर धीरे धीरे ब्लड में फैलेगा। और हमेशा उस पार्ट को स्थिर रखना है, हिलाना डुलाना नहीं। हिलाना डुलाने से जहर तेजी से फैलेगा। अगर संभव हो तो सांप का एक फोटो ले लें, उसका आकार याद रख लें, उसकी लंबाई याद रख लें। सांप को पकड़ने में समय बर्बाद न करें। मरीज को जितना जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचाएं। फिल्मों की तरह, जो फिल्मों में दिखाया जाता है, जहर चूसने की कोशिश ना करें। इससे तो एक फायदा नहीं होता है और दूसरा आपको ही उल्टा नुकसान हो जाएगा। अगर मुंह में हल्की सी भी कहीं चोट हो तो जहर आपके शरीर में भी फैल सकता है। जहां सांप ने काटा है वहां पे आपको कोई टाइट कपड़ा या रस्सी से नहीं बांधना है। इससे क्या होता है, जो खून का बहाव है वो रुक जाता है। इससे गैंग्रीन का खतरा होता है। बाद में आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में कभी न कभी किसी को, कभी कभी एम्पुटेशन यानी कि पैर भी काटना पड़ सकता है। जहां सांप ने काटा है उस हिस्से पर किसी तरह का कोई चीरा ना लगाएं। बहुत लोग क्या करते हैं कि गांव में वहां पे चीरा लगा देते हैं ब्लेड से, उसका जहर बाहर निकल जाएगा। बहुत लोग जला देते हैं उस एरिया को, लेकिन ये बहुत पुराने जमाने वाली बात है। इससे कोई फायदा नहीं होता है, उल्टा में नुकसान नहीं होता है। जिस व्यक्ति को सांप काटा है उसको किसी भी तरह का उत्तेजक पेय जैसे शराब, चाय, कॉफी इत्यादि ना दें। इससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, जिससे जहर तेजी से फैलेगा। तो अभी तक आपने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि सांप काटने पर सबसे पहले मरीज को स्थिर रखना है, उसके किसी भी तरह का उसमें मूवमेंट नहीं होना चाहिए, हाथ पैर हिलाना नहीं है। तीसरा चीज कि मरीज को जितना जल्दी हो सके हम लोग अस्पताल पहुंचाएंगे। और सबसे मुख्य बात, तांत्रिक और ओझा के चक्कर में नहीं पड़ना है, उसमें आपको समय बर्बाद नहीं करना है। अस्पतालों में आपके जितना नजदीकी सरकारी अस्पताल हैं, सभी अस्पतालों में एंटी वेनम की जो सुई है वो मुफ्त है, इसलिए इसका लाभ उठाएं। अब आपको बताना है कि मेरा अगला वीडियो किस टॉपिक पे मैं बनाऊं, कमेंट जरूर करें और लाइक और शेयर करना एकदम नहीं भूलें। थैंक यू।